दोस्तों, हमने यूनिट 9 के 50 प्रश्नों को कवर कर लिया था। महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट फॉर सिविल सर्विसेज इस कोचिंग के लिए टेस्ट पेपर को हम डिस्कस कर रहे थे। अब देखिए, 51वां प्रश्न आपके सामने है। इंटरनेट पर किसी व्यक्ति के लिए लिखे हुए अपशब्द क्या कहलाते हैं? ठीक है, तो इंटरनेट पर अगर आप किसी व्यक्ति के लिए अपशब्द लिखते हैं या किसी और व्यक्ति ने आपके लिए अपशब्द लिखा है तो इसको फ्लेम कहा जाता है। ठीक है, फ्लेम क्या कहते हैं? इंटरनेट पर लिखे गए अपशब्द कहलाते हैं। कौन सा एक कंप्यूटर वायरस है? तो इसके लिए आपको कंप्यूटर वायरस, सर्च इंजन, वेब ब्राउज़र, ये 2-3 चीज़ों की एक लिस्ट बनाकर आप रखिए। तो आपसे जो जो फेमस चीज़ें हैं या जो अभी हाल ही में चर्चा में आए हैं उसके बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, तो कंप्यूटर वायरस कौन सा है? इसमें से माइडूम जो है यह एक प्रकार का कंप्यूटर वायरस है। बाकी सब जो चीज़ें हैं ये तीनों एंटीवायरस हैं। ठीक है, तो आपसे इस संदर्भ में भी कई बार प्रश्न होता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन है, कौन सा वेब ब्राउज़र है, कौन सा अगर नई कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए कोई डेवलप किया गया इंस्ट्रूमेंट है तो वो आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो माइडूम जो है एक प्रकार का कंप्यूटर वायरस है और कंप्यूटर में जो वायरस होता है ये भी एक प्रकार का प्रोग्राम होता है। विशेष प्रकार से प्रोग्रामिंग की जाती है जिसको वायरस के माध्यम से आपके कंप्यूटर में प्रसारित किया जाता है। ठीक है, पेज क्या है? तो पेज कंप्यूटर साइंस या आईटी की भाषा में काफ़ी फेमस क्वेश्चन है या फेमस टर्म्स है। इसको इस रूप में देखा जाता है कि अगर कोई सॉफ्टवेयर पर आप यूज़ कर रहे हैं, किसी सॉफ्टवेयर पर अगर आप काम कर रहे हैं तो उसमें कई बार क्या होता है कि लूप होल्स होते हैं, कुछ त्रुटियां हो जाती हैं। तो उन त्रुटियों का फ़ायदा हैकर उठा लेते हैं और हैकर उन त्रुटियों का फ़ायदा उठाकर फिर कंप्यूटर यूज़र को परेशान करने की कोशिश करते हैं। तो पेज जो होता है ये उन सॉफ्टवेयर में कमी को सुधारता है। तो कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है? सॉफ्टवेयर को कमी में सुधार हेतु जारी किए जाने वाले छोटे छोटे सॉफ्टवेयर, ए ही सही है। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर की जो कमी होता है, कमियां होती है, उसको सुधार करके छोटे छोटे सॉफ्टवेयर बनाते हैं, उसको पेज कहा जाता है। ठीक है, कहते हैं ना पेज फंस गया, तो ये वही पेज है। ठीक है, आमतौर पर जासूसी हेतु किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? तो आमतौर पर जासूसी के लिए सब प्रयोग किया जाने वाला जो सॉफ्टवेयर होता है वह की लॉगर होता है। ठीक है, ये एक प्रकार का जासूसी सॉफ्टवेयर होता है। अगर आप किसी यूज़र के हम ये कहें कि उसका सिस्टम में अगर इसको इंस्टॉल कर दें तो आपको यह उसकी सभी जानकारी प्रदान कर देगा। अगर वो किसी भी की को प्रेस करता है या कोई भी एक्टिविटी कर रहा होता है अपने सिस्टम पे तो ये आपको शो होगा। ठीक है, जंक ईमेल को क्या कहते हैं? ये तो काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। जंक ईमेल को स्पैम कहते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल की शुरुआत, ये एक प्रकार का आपका फैक्चुअल क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो राष्ट्रीय अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल की शुरुआत कब हुई? 2019 में हुई। ठीक है, आप इसे भी याद रख सकते हैं कि 2019 में कोविड का प्रसार हुआ, कोविड-19 का प्रसार होने लगा तो उस समय अपराध भी बढ़े, तो राष्ट्रीय अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल की शुरुआत इसी समय हुई। ठीक है, निम्नलिखित में से क्या एक साइबर अपराध से सुरक्षा प्रदान नहीं करता है? तो साइबर अपराध से क्या सुरक्षा प्रदान नहीं करता है? तो क्लिक जैकिंग करता है, प्रॉक्सी सर्वर करता है, फायरवॉल भी करता है, लेकिन क्रिप्टोग्राफी जो होता है यह साइबर अपराध से सुरक्षा प्रदान नहीं करता। ठीक है, अगला प्रश्न 58, CCTNS प्रोजेक्ट किस वर्ष आरंभ किया गया? तो CCTNS जो प्रोग्राम है यह पुलिसिंग के लिए, स्मार्ट पुलिसिंग के लिए इसको शुरू किया गया। इसका फुल फॉर्म होता है क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम। क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम, इसकी शुरुआत 2009 से हुई। ठीक है, 2009 से इसको शुरू किया गया CCTNS। इसके माध्यम से क्या होता है कि ई गवर्नेंस जो होता है, जैसे अगर मान लो किसी थाना क्षेत्र में कोई आपराधिक घटना हो रही है, उसको भोपाल से अगर कंट्रोल करना है तो इसको वहाँ के जो CCTV कैमराज होंगे या वहाँ के जो साक्ष्य होंगे उसको सीधे भोपाल रिपोर्टिंग की जा सकती है, या कहीं और ग्वालियर या कहीं जहाँ पर भी उसके आवश्यकता पड़ती है उसे वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ई गवर्नेंस का भी माध्यम है
और एक नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से स्मार्ट पुलिसिंग का भी यह माध्यम बनकर उभरा है। ठीक है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम संशोधन कब किया गया? तो आईटी एक्ट में संशोधन, आप जानते हैं आईटी एक्ट बना था 2000 में और इसको संशोधन 2008 में किया था। ठीक है। आईटी एक्ट लाया गया 2000 में और इसमें संशोधन किया गया 2008 में। ठीक है। लिब्रा क्या है? तो लिब्रा अभी खूब चली थी फेसबुक की एक क्रिप्टो करेंसी, खूब चला था ये भी। रोबोटिक्स कंट्रोल वेधशाला जो है वो मध्य प्रदेश के किस शहर में? तो 2016 में मध्य प्रदेश के उज्जैन में रोबोटिक्स कंट्रोल वेधशाला की स्थापना की गई। ठीक है। आधुनिक रोबोटिक्स का पितामह किसे कहा गया? तो आधुनिक रोबोटिक्स का पितामह जोसेफ एंजलबर्गर को कहा जाता है। ठीक है। जोसेफ एंजलबर्ग जो है यह आधुनिक रोबोटिक्स के पिता कहे जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय रोबोटिक्स संघ का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय रोबोटिक्स संघ का मुख्यालय फ्रैंकफर्ट जर्मनी में है। 1987 को इसकी स्थापना हुई। ठीक है। 1987 में इसकी स्थापना हुई और इसका मुख्यालय जो है वह फ्रैंकफर्ट जर्मनी में है। भारत के पहले बैंकिंग रोबोट का नाम क्या था? तो पहला बैंकिंग रोबोट सिटी यूनियन बैंक तमिलनाडु, कुंभकोणम तमिलनाडु में 2016 में इसको स्थापित किया गया। इसका नाम लक्ष्मी था। ठीक है। तो बैंक जो होता है, बैंकिंग सिस्टम किस पर काम करता है? लक्ष्मी पर काम करता है, मतलब पैसे का लेन देन का काम करता है। तो लक्ष्मी रोबोट जो है पहला बैंकिंग रोबोट है, आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं। ठीक है। रोबोट के अंगों में एंड इफेक्टर्स किसे कहा जाता है? एंड इफेक्टर्स मतलब कि रोबोट का वह भाग जो अंतिम रूप से इफेक्ट करता है। ठीक है। जैसे कोई रोबोट है, जिससे कोई बाइक बनाई जा रही है, तो वो अंतिम रूप से जो बाइक पर इंस्ट्रूमेंट को कसेगा या जो उसके टूल्स को ठीक करेगा, उसमें फिट करेगा, तो वो कौन करता है? हाथ करता है। तो एंड इफेक्टर्स हाथों को कहा जाता है। ठीक है। बाहों को मैनिपुलेटर कहा जाता है और रोबोट के पैरों को जो है वो चलने के लिए, मतलब मोबिलिटी के लिए यूज होता है रोबोट के पैर। ठीक है। और गर्दन उसके दाएं बाएं इधर उधर जो है उसके घूम घूम कर कार्य करने के लिए आवश्यक होते हैं। ठीक है। और इसमें जो पावर का सोर्स होता है वो बैटरी होती है। ठीक है। अब तो सेल्स और सोलर सेल का भी इसमें यूज़ होने लगा है, लेकिन मुख्य रूप से पावर के लिए बैटरी का इसमें यूज़ किया जाता है। ठीक है। पहले सजीव रोबोट का नाम बताइए। तो पहले सजीव रोबोट का नाम जो था वह जैनोबोट्स था। ठीक है। ये आपको वन लाइनर फैक्ट के रूप में ध्यान रखना है। जैनोबोट्स पहला सजीव रोबोट था। कौन सा एक सैन्य रोबोट है? तो सैन्य रोबोट भी खूब प्रचलन में था। दक्ष डीआरडीओ के द्वारा बनाया गया, डिफेंस रिसर्च एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया के द्वारा पहला सैन्य रोबोट कौन सा बनाया गया? दक्ष बनाया गया। ठीक है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा रोबोटिक्स के नियमों का प्रतिपादन किया गया? तो रोबोटिक्स के नियम आइजैक असिमोव ने बनाए। ये नियम भी आपको मैं बता देता हूँ। 3 नियम बनाए थे उन्होंने। उसमें इन्होंने पहला नियम ये कहा कि रोबोट के द्वारा किसी भी मनुष्य को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए। दूसरा नियम ये कहा कि रोबोट के द्वारा मनुष्य की आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि अपना खुद से ही चलने लग जाए, नहीं तो वो मानव सभ्यता के लिए, मानव के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा अगर वो रोबोट खुद से काम करने लग जाएगा। तो पहली बात, मानव की रक्षा करनी चाहिए। दूसरी बात, मानव के आदेशों का पालन करना चाहिए। और तीसरी बात यह है कि उसको स्वयं की रक्षा भी करनी चाहिए। उपरोक्त 2 नियमों का पालन करते हुए उसे स्वयं की रक्षा भी करनी चाहिए। तो आइजैक असिमोव ने आई रोबोट नाम की अपनी किताब में रोबोटिक्स के 3 नियमों का प्रतिपादन किया। ठीक है। सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स CAIR का मुख्यालय भारत में बेंगलोर में है। ठीक है। सोफिया रोबोट को किस देश की नागरिकता दी गई है? तो सोफिया रोबोट को सऊदी अरब की नागरिकता मिल गई है। ठीक है। अगला प्रश्न, बिक्स बी जो है किस कंपनी द्वारा संचालित AI है? तो अभी ये 2-3 AI खूब चल रहे हैं। एक तो बिक्स बी है जो सैमसंग के द्वारा शुरू किया गया। ठीक है। सीरी एप्पल के द्वारा शुरू किया गया और एलेक्सा अमेजन के द्वारा शुरू किया गया। तो अमेजन का एलेक्सा आपके घरों में भी, कई बार लोगों ने अब तो घरों में भी एलेक्सा को लेकर के आ गए हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ करते हैं। ठीक है। बिक्सबी सैमसंग, सीरी एप्पल का है। ठीक है। डीप ब्लू एक क्या है? तो डीप ब्लू एक प्रकार की कंप्यूटर है। डीप ब्लू एक प्रकार का कंप्यूटर है। ठीक है। नियॉन क्या है? नियॉन एक AI ह्यूमन है। AI ह्यूमन मतलब ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित उपकरण जो ह्यूमन के समान दिखता है, मतलब मनुष्य के समान होता
होता है। ठीक है, इसका विकास सैमसंग के द्वारा किया गया। नियॉन का विकास किसके द्वारा किया गया? सैमसंग कंपनी के द्वारा किया गया। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आमतौर पर एआई के लिए प्रयोग नहीं की जाती? तो एआई के लिए प्रयोग करने की जाने वाली भाषाएं जो है वह है प्रोलॉग, लिस्प, पाइथन, लेकिन पर्ल यहाँ पर नहीं, तो इसका उत्तर पर्ल होगा। ठीक है, तो एआई के लिए कौन कौन सी भाषाएं यूज़ की जाती है? पाइथन, लिस्प, प्रोलॉग, जावा, जूलिया, ये सब एआई पर काम करती है। ठीक है, किस राज्य सरकार ने 2020 को एआई वर्ष घोषित किया? तो 2020 को एआई वर्ष तेलंगाना की सरकार ने घोषित किया था। ठीक है, थैंक यू।